हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। आज हम मैथ्स का इम्पोर्टेंट जो सीरीज़ जो हमारा चल रहा था, आज इसी कंटिन्यूएशन में हम एक नया टॉपिक लेके हम आपके सामने आए हैं। ये है हमारा परसेंटेज। अगर हम आपने हमारा पहले वाला सीरीज़ नहीं देखे होंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप हमारा ये प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको इसका पूरा आपको लेक्चर का सीक्वेंस आपको मिल जाएगा। और अगर आप नया है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट होगा आपके साइड से हमारे लिए, और इसका पूरा जो अपकमिंग इसका इम्पोर्टेंट जो भी वीडियो सीरीज़ है इसका नोटिफिकेशन अब तक ज़रूर पहुंच जाएगा। और हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे हमारा ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको अभी मिलने लगेगा। अभी हम बहुत अच्छा एक मीडियम में आए, और आपको अगर हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो आप हमें इस नंबर से आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, और फिर व्हाट्सअप ज्वाइन करके आप 999 रुपीज़ में हमारा ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। ठीक है जी। और अभी तक हमारा बेसिक मैथ्स पूरा कंप्लीट हो चुका है, और बेसिक मैथ्स से हमको यहाँ पे आपको कवर किया है। सिंप्लीफिकेशन हमने पूरा कंप्लीट किया है। फिर उसके बाद हमने पूरा नंबर सिस्टम हम आपसे करवाया है, नंबर सिस्टम। फिर हमने कराया है आपका शार्ट्स एंड इंडिसेस हमने कराया है, और फिर उसके बाद हमने कराया है आपको फ्रैक्शंस हमने आपको कराया है, और फिर उसके बाद हमने आपको कराया है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ हमने आपका यहाँ तक कराया है। और अभी हम हायर टॉपिक में हम आ गए हैं, और हायर टॉपिक स्टार्ट होता है आपका परसेंटेज टॉपिक से। आपका हायर टॉपिक स्टार्ट होता है। अगर मैं एडीआरई का अगर मैं आपको अगर मैथ्स का वेटेज के अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ तक सेक्शन जितना हमने कवर किया दैट विल कवर योर 50% ऑफ योर कंप्लीट मैथ्स। ठीक है जी। तो लगभग ऐसे मान के चलिए कि हमारा 50% मैथ्स ऑलरेडी कवर हो चुका है। अगर आपने यहाँ तक अगर नहीं देखे होंगे तो आप प्लीज़ वो हमारा चैनल विजिट करके इसका पूरा सीक्वेंस देख लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे या फिर हमारा पहला कमेंट पिन किया रहेगा, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इसका प्रैक्टिस सेट भी आप ले सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और बहुत ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि हमने उससे पहले परसेंटेज किया ही नहीं है, और परसेंटेज ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर टॉपिक में ये काम में आता है। आपने सिंप्लीफिकेशन में देखे होंगे, नंबर सिस्टम में देखे होंगे, एलसीएम एचसीएफ में देखे होंगे, फ्रैक्शंस में देखे होंगे, है ना। हर जगह का ये यूज़ है। तो मैं बहुत एलाबोरेटली मैं आपको ये परसेंटेज कराऊंगा, क्योंकि अगर किसी का सिंप्लीफिकेशन और परसेंटेज अगर अच्छा हो गया तो मैथ्स तो अच्छा होना ही है ना। तो इसीलिए मैं आपको पूरा ज़ीरो से मैं आपको कराऊंगा। मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि आपको परसेंटेज बिल्कुल भी नहीं आता है। अगर आपको आता है तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए। तो चलिए जी शुरू करते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, पहले आप एक काम कीजिए, क्वेश्चंस को आप देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से अटैम्प्ट लीजिए, और फिर उसके बाद आप कमेंट में अपना आंसर बताइए, और हम क्रॉस चेक कीजिए कि आपका आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। ठीक है जी। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, और आपका ओपिनियन, आपका फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर बोला है कि 20% ऑफ 300, इसका मतलब क्या है। जहाँ पे भी परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब होता है नीचे आपका 100 आ जाएगा, ऑफ मतलब प्रोडक्ट 300, 0000 गेटिंग कैंसिल, 320 ज़ा 60, तो आपका आंसर हो जाएगा 60। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोल रहा है कि 30% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 60, और आपको ए का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है। 30% ऑफ ए, 30% परसेंटेज जहाँ पे भी दिख गया डिवाइडेड बाई 100, ऑफ का मतलब प्रोडक्ट, ए इज इक्वल्स टू 60। तो आपको पता है नीचे वाला वैल्यू आपका ऊपर में चला जाएगा, और फिर ऊपर में जो वैल्यू है वो आपका नीचे आ जाएगा। 30 60 में 2 टाइम्स जाएगा, और ए 2 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 200। ठीक है जी। तो राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन सी। ठीक है जी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोल रहा है, देखिए किसी भी एक परसेंटेज आपको दिया हुआ है, और परसेंटेज से आपको फ्रैक्शन में जाने के लिए बोल रहा है। तो अगर 25% अगर दिया हुआ है तो परसेंटेज के जगह मैंने आपको बोला जहाँ पे भी परसेंटेज है आप डिवाइडेड बाई 100 कर दीजिए। 25 में कितना बार जाएगा, 4 बार, तो ये फ्रैक्शन में आपका कन्वर्ट हो गया। जहाँ पे भी परसेंटेज दिख गया आप नीचे 100 से डिवाइड कर दीजिए, और देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है जी। फिर चलिए फिर अब अगला वाला क्वेश्चन में हम जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला है 84% आपको दिया हुआ है, और 84% को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज दिया हुआ है तो नीचे डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। ये 4 से जाएगा, 4 से जाएगा तो 4 2 ज़ा 8, 4
4 में जाएगा एक बार, 4 में जाएगा आपका एक बार, और 400 में जाएगा आपका, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, 4 8 में जाएगा 2 टाइम्स, और 4 में जाएगा एक टाइम्स, 4 100 में जाएगा 25 टाइम्स। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 21/25 हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, आसान था, थोड़ा जल्दी जल्दी आगे कर रहे हैं। और फिर आपको बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोल रहा है 3/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो कर रहे हैं हम परसेंटेज में कन्वर्ट। तो 4 से करूँगा, 4 2 ज़ा 8, 4 25 ज़ा 100, 325 हमारा 75 हो जाएगा, 75 डिवाइडेड बाई 2, और 75 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 37.5%। यह परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए बोला, तो अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए बोला तो इनटू 100 होगा। और अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज दिया हुआ है नीचे 100 आएगा, परसेंटेज नहीं दिया हुआ है तो इनटू में 100 होगा। वेरी क्लियर। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। जैसे मैंने आपको बोला 25%, तो परसेंटेज दिया हुआ है ना, तो परसेंटेज दिया हुआ है, इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। वही अगर हमने आपको बोला कि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज दिया हुआ नहीं है, तो कन्वर्ट करने के लिए आप इनटू 100 कर दीजिए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। आगे चलिए, फिर आपको बोला है कि इसको 2 कॉम्प्लीट 1/4, इसको ऐसे पढ़ते हैं, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। आपको पता है कि नीचे दोनों प्रोडक्ट होगा और ऊपर वाला आपका प्लस होगा। 2 4 ज़ा 8, 8 + 1 हो जाएगा आपका 9, तो ये हो गया 9/4 आपका, है ना। फ्रैक्शन आ गया हमारे पास 9/4। और अगर हमारे पास वैल्यू है 9/4 और 9/4 से हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इंटू 100 कर दिया, 400 में जाएगा 25 टाइम्स, और 25 को अगर हम 9 से प्रोडक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 225। तो ये हो गया आपका 225%। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नहीं जी, ऑप्शन डी में ये दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोल रहा है कि 60 kg इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 240 kg। अब देखिए परसेंटेज का वैल्यू निकालते कैसे हैं। परसेंटेज का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है रिक्वायर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू, रिक्वायर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इनटू 100। ठीक है, तो रिक्वायर्ड वैल्यू हमारा कितना है 60 kg, और टोटल वैल्यू कितना है 240। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे रिक्वायर्ड वैल्यू और टोटल वैल्यू दोनों का यूनिट आपका सेम होना चाहिए, दोनों अलग यूनिट नहीं होना चाहिए। यूनिट मस्ट बी सेम यूनिट में होना चाहिए। अगर अलग हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको सेम यूनिट में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड वैल्यू कितना है 60 है, टोटल वैल्यू कितना है 240 है, ऊपर में भी kg नीचे में भी kg, तो यूनिट आपका सेम है। परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना है इनटू 100, 0 0 गेटिंग कैंसिल, 2 12 ज़ा 24, 2 12 5 ज़ा 60, और 200 में जाएगा 5 टाइम्स, 5 × 5 कितना हो जाएगा 25%। तो हमारा आंसर कितना हो गया 25%। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब फिर आप आगे चलिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको बोला है कि 10 ग्राम इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 1 kg। 1 kg का 10 ग्राम कितना परसेंट है। तो ये तो हो गया हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू, है ना सर, और ये आपका हो गया टोटल वैल्यू। लेकिन मैंने देखा यहाँ पे रिक्वायर्ड वैल्यू और टोटल वैल्यू में आपका यूनिट सेम नहीं है, तो पहले आप यूनिट सेम कर लीजिए। ऊपर में रिक्वायर्ड वैल्यू है 10 ग्राम, नीचे आपका टोटल वैल्यू है 1 kg, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इनटू 100। तो मैं 1 kg से 1 kg को मैं ग्राम में कन्वर्ट करूँगा। 1 kg का मतलब होता है 1000 ग्राम, है ना, इनटू 100। तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0, तो ये 1/1 का मतलब कितना है 1, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1%। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलेंगे, और यहाँ पे हम आ गए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला परसेंटेज में दिया हुआ है और आपको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहे हैं। हमें पता है डेसिमल कन्वर्शन कैसे होता है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। 9% दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है, तो नीचे आपका 100 आएगा। यह 9 आपका 0 में आके बैठेगा, है ना, 9 पहले 0 में आके बैठेगा, तो 9 इस 0 में आके बैठ गया। बाकी कितना 0 बाकी है, एक 0 बाकी है, तो एक 0 हमने बैठाया, और 1 बाकी है, तो 1 के जगह पे हम पॉइंट बैठाएंगे। ये होता है डेसिमल कन्वर्शन, डेसिमल ऐसे बैठाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 0.09%, 0.09, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, फिर से हम आपको डेसिमल कन्वर्शन बता रहे हैं।
जैसे आपको बोला 125 डिवाइडेड बाई 000000, बहुत सारा ज़ीरो दिया हुआ है, कैसे कैसे बैठाएंगे। अब ये देखिए ये 5 ये ज़ीरो में आके बैठेगा, ये 5 ये ज़ीरो में आके बैठा, ये 2 आपका ये ज़ीरो में आके बैठा, ये 2 ज़ीरो में आके बैठ गया, ये 1 आपका ये ज़ीरो में आके बैठा, ये हमारा ये तीनों ज़ीरो हमारा चला गया। अब मेरे पास कितना ज़ीरो बाकी है सर, मेरे पास 3 ज़ीरो बाकी है, तो इसीलिए सामने आपका आएगा 3 ज़ीरो, तो तीनों ज़ीरो आके सामने बैठ गया, तो इसका बात ख़त्म। अभी कौन रह गया सर, 1 रह गया, तो 1 के जगह में आके बैठेगा आपका पॉइंट, तो ये आपका डेसिमल पॉइंट ऐसे रिप्रेजेंट होता है। ठीक है जी, आई होप आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है देखिए, इफ़ 10% ऑफ ए, आपको क्वेश्चन में बोल रहा है 10% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 12% ऑफ बी, 12% ऑफ बी। ठीक है, यहाँ तक ये आपको दिया है। और 15% ऑफ ए, 15% ऑफ ए इज इक्वल्स टू वाट परसेंट ऑफ बी, बी का कितना परसेंट है वो आपको निकालना है। 15% ऑफ ए किसका कितना परसेंट ऑफ बी का बराबर है। ठीक है, तो पहले इसका रिलेशन निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पे भी कर लेंगे। 10% ऑफ ए, 10% ऑफ ए का मतलब है 10/100 ऑफ प्रोडक्ट ए इज इक्वल्स टू 12/100 ऑफ का मतलब है बी। नीचे 100 कैंसिल आउट हो गया है ना। अब यहाँ पे b आपका नीचे आ जाएगा तो a/b हो जाएगा, 12 अपनी जगह में रहेगा और 10 नीचे आ जाएगा, 10 नीचे आ गया, तो ये a/b होगा। इसको मैं आगे छोटा करूँगा तो 2 6 12, 2 5 10, तो a/b का वैल्यू कितना हो गया, a/b का वैल्यू आया है आपका 6/5। a/b का वैल्यू कितना आया, 6/5। तो अभी आप यहाँ पे x का कितना परसेंट ऑफ b, मतलब यहाँ पे मैं x परसेंट अगर निकालूंगा तो यहाँ से भी मेरा a/b कितना आना चाहिए, 6/5 आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ का a का वैल्यू 6 पुट करूँगा और b का वैल्यू पुट करूँगा तब भी आंसर आ जाएगा। या फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली आप ऑप्शन भी निकाल सकते हो कि यहाँ पे 15% ऑफ a, 15% ऑफ कितना परसेंट ऑफ b, ए का परसेंट तो निकालने के लिए बोला ही नहीं है, तो ए का तो हम बात ही नहीं करेंगे, है ना। 15% ऑफ ए कितना परसेंट ऑफ बी, बी का कितना परसेंट, तो ए का परसेंट तो निकालना ही नहीं है ना। ए का कितना परसेंट, सॉरी ए का 15%, बी का कितना परसेंट का है, बी का किसका, बी का, तो बी का कितना परसेंट, तो बी का पी कितना परसेंट, यहाँ पे बोल रहा है ए का कितना परसेंट, डी में ए का ए परसेंट बोला, तो ये तो वो तो हम लेंगे नहीं, तो हम ऑप्शन बी ट्राई कर रहे हैं। 50% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 28% ऑफ बी, लेके देखते हैं कि a/b 6/5 आ रहा है कि नहीं। 15/100 इंटू ए, 28/100 इंटू बी, 100 गेटिंग कैंसिल, a/b हमारा कितना हो जाएगा 28/15। ये तो ऑप्शन हमारा मैच ही नहीं हुआ है ना, ये तो 4 और 7 से जाएगा, ये तो 4 और 7 से जाएगा नहीं, तो a/b 28/15 आ गया, ये ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन सी में हम आते हैं। ऑप्शन सी में बोल रहा है कि 15% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 18% ऑफ बी, तो 15% ऑफ ए का मतलब 15/100 ऑफ का ए, 18% का मतलब 18/100 ऑफ का मतलब प्रोडक्ट बी, 100 गेटिंग कैंसिल, तो a/b हमारा कितना हो गया 18/15, 3 6 18, 3 5 15, कितना आया 6/5। क्या पहले वाला के साथ मैच हुआ, हाँ जी हो गया। कौन सा वाला ऑप्शन मैच कराया, ऑप्शन सी मैच कराया, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आई होप आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हमारा परसेंटेज का पहला पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर में आप एक बार व्हाट्सअप कर लीजिए। कल तक ये ऑफ़र रहेगा, उसके बाद फिर हमारा ये प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी आप ऐप मॉड्यूल में आएंगे तो ज़्यादा प्राइसेस लगेगा, तो इसीलिए कल तक ये ऑफ़र रहेगा 999 में। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हमारे लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ऐसा बम्पर वैकेंसी शायद ही कभी हमें आगे देखने को मिलेगा। आप लोग सीरियसली प्रिपरेशन कीजिए और इस पर तो जॉब लेना ही लेना है। ठीक है,
तो चलिए जी, अगले वीडियो में आप सबके साथ मुलाकात होगा। आई होप आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। आप लोग का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, आप हमें अपना ओपिनियन, आपका फीडबैक है ना, आपका हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हम ज़रूर देखेंगे और जितना हो सके हमारे साइड से हम आपके लिए ज़रूर हेल्प करेंगे। विथ दिस नोट आई विल टेक योर लीव, टेक केयर एंड बाय बाय।